नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा नेशनल मीडिया अर्थात गोदी मीडिया का। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि नेशनल मीडिया और गोदी मीडिया को देखना बंद कर देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ये मीडिया है यह सच नहीं दिखाता है, समाज के अंदर में सच नहीं लाता है और समाज के अंदर जो सच है उसे नहीं दिखाता है। केवल एक धर्म का गुणगान करता है। सरकार जो कह रही है उसे करता है, सरकार के इशारे पर चलता है। शायद पता चलता है कि सरकार के पैसे पर भी ये गोदी मीडिया चल रहा है, इसलिए सच कहीं नहीं दिखाता है। आज जो पूरे देश में यूट्यूब के माध्यम से आप सबके सामने सच आता होगा, तब आप सोचते होंगे कि मीडिया में क्यों नहीं दिखाई पड़ता, पेपर में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। तो आपको आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे मीडिया बिकी हुई है, पूंजीपतियों को मीडिया है, एक जाति विशेष का मीडिया है और इसलिए सच को दिखाने से रोका जाता है। आज हर जगह सत्संग होता है, बड़े बड़े सत्संग होता है, लेकिन केवल वही सत्संग दिखाई पड़ता है जो मीडिया को भाता है, जो सरकार को भाता है, जो सरकार चाहती है, जो एक जाति के लोग चाहते हैं, उसी सत्संग पर मीडिया, उसी सत्संग को मीडिया दिखाती है। बाकी जितने भी सत्संग होते हैं, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे रविदास का हो, चाहे रामानंदी हो, चाहे बौद्ध विचार हो, इन सब का बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी होता है, लेकिन मीडिया इसे नहीं दिखाती। और कोई पेपर में आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे और आपके बीच में यूट्यूब के माध्यम से वह सब दिखाई पड़ता है। और आज ज्यादातर लोग यूट्यूब देखना चाहते हैं, फेसबुक देखना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ गलत भी बात है तो कुछ सच भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि सच दिखाना पड़ता है, क्योंकि इनको भी एक अपने आप को स्वच्छ बनाने का, स्वच्छ रखने का जरूर इरादा है, इसलिए सच को सच जरूर बताते हैं, झूठ को सच नहीं बताते। दिखाई भले पड़ता है, लोग इस पे डालते हैं, लेकिन सच तो सच ही है। जनता के बीच में सच तो आ ही जाता है, और जो और चीज डालता है वो तो हमें और आपको पता ही चल जाता है। आज पूरे देश में
यो दशहरा जो कहते हैं, दशहरा के दिन पूरे देश में अशोक धम दिवस भी मनाया गया। पूरे देश में सैकड़ों जगह अशोक धम दिवस मनाया गया, लेकिन गोदी मीडिया ने इसे नहीं दिखाया। किसी पेपर में इसका कोई चर्चा नहीं। लेकिन खुशी है कि यूट्यूब के माध्यम से अब जनता जाग रही है और जनता को यह समझ आ रही है और जनता देख भी रही है कि अशोक धम दिवस विजयदशमी मनाया गया और आगे और तेज होने वाली है। विजयदशमी आने वाला जो अभी दीप महोत्सव का प्रोग्राम है, जिसे आप दिवाली के नाम से जानते हैं, वह भी जो अंबेडकरवादी हैं, जो बुद्ध धर्म को जानते हैं, वह उस दिन दीपो महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं और वो दीपों को सजाने का काम करेंगे, घरों में दीपों को सजाएंगे और दीपो महोत्सव मनाएंगे। और वो क्यों मनाया जाता है वो भी आप जानते होंगे कि अशोक सम्राट प्रियदर्शी विश्व विजेता अशोक ने 84,000 स्तूप बनाने का काम किया था और दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन उन्होंने सभी को उद्घाटन किया था। एक ही जगह से वह 84,000 दीप जला करके उन्होंने उद्घाटन किया था, खुशियां मनाया था। और इसलिए उस दिन जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उस दिन दीपो महोत्सव मनाने की तैयारी करेंगे और कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय पर्व है और अशोक से जुड़ा हुआ दीपावली पर्व है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध धर्म को विजयदशमी अर्थात दशहरा के दिन जो आप कहते हैं, उसी दिन अशोक ने बुद्ध धर्म को कबूल किया था। इसीलिए हम लोग अशोक धम्म दिवस मनाते हैं। और कुछ लोग जो आपको बताया गया है, जिसका कोई अता पता नहीं है, वह आप लोगों के सामने बताया गया और आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय आप समझेंगे तो आप जरूर अशोक धम्म दिवस मनाने की तैयारी करेंगे और दीपावली के दिन दीपो महोत्सव मनाने की तैयारी करेंगे। और हम ये भी बताना चाह रहा हूं कि यह गोदी मीडिया और नेशनल मीडिया यह आपको नहीं बताएगा, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आपको यह संदेश मिलता रहेगा और समाज में इसी तरह धीरे धीरे चेतना आएगी और हम जो हमारा इतिहास है, हमारा जो भारत का इतिहास है, अशोक का इतिहास है,
विश्व विजेता और चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और विश्व गुरु महात्मा गौतम बुद्ध को भी जानने का कोशिश करेंगे, जिन्होंने धर्म दिया है, जीने का एक मार्ग दिया है जो सबसे अलग है। इसलिए हम आशा करेंगे कि आप भी अशोक को जानने का कोशिश करें और विश्व गुरु महात्मा गौतम बुद्ध को भी समझने और पढ़ने का कोशिश करेंगे और उनके मार्ग को जब जानेंगे तो आप जरूर उनके मार्ग की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। हम इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।